अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में टॉपिक है हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, उसी तरह इस वीडियो में भी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ जानकारियाँ दी जाएगी। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स की वजह से ही हमें हौसला मिलता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शदीद तकलीफ़ हुई। हाबिल अपनी शादी की सही उम्र में एक नेक और सालेह बेटा था। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की और कहा कि उन्हें एक नेक बेटा अता फरमाए जो सच्चे दीन को फैलाने में इनकी मदद करे। अल्लाह ताला ने इनकी दुआएं कबूल फरमाई और उन्हें एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी जब सीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनका नाम सीस रखा। सीस का मतलब है तोहफ़ा। इब्न कसीर ने लिखा है कि सीस नाम के माने अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। इसका नाम सीस रखा गया क्योंकि इन्हें हाबिल के कत्ल के बाद इससे नवाजा गया था। सीस अलैहिस्सलाम बाद में नबी बने और आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन। आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे सीस अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। सीस अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे और आदम अलैहिस्सलाम से मुसाबहत रखते थे। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में है लेकिन नाम से नहीं, ताहम इसका ज़िक्र हदीस में है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हान तआला ने 100 तुमार और 4 किताबें नाजिल की और इनमें से 50 तुमारें हज़रत सीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे लेकिन उन्हें कोई किताब या कानून नहीं दिया गया था और सीस अलैहिस्सलाम वो पहले रसूल थे जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने सीस अलैहिस्सलाम को नसीहत की और एक अच्छा इंसान बनने और सच्चे मजहब की पैरवी करने के लिए सब कुछ सिखाया। उन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए दिन को मुख्तलिफ औकात में समझना और इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने कहा कि वो किससे शादी करता है उससे होशियार रहना। उन्होंने इसे बताया कि एक नेक बीवी तलाश करो ताकि इनकी औलाद सालेह हो। आदम अलैहिस्सलाम 960 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए। उन्होंने सीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और दूसरों को इनकी पैरवी करने की तलकीन की। आदम अलैहिस्सलाम ने सीस अलैहिस्सलाम को कहा कि काबिल और इसके पैरोकारों से दूर रहें क्योंकि वो काफिर थे और बुत परस्ती में मुलव्विस थे। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के बाद अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए लोगों को राह रास्त पर लाने की पूरी कोशिश की। काबिल अपने भाई को कत्ल करने के बाद अपनी औलाद के साथ छोड़कर अपने ख़ानदान से दूर वादियों में चला गया और वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। अहले काबिल के मर्द बिल्कुल खूबसूरत नहीं थे लेकिन औरतें बहुत पुरकशिश थीं, जबकि अहले सीस अलैहिस्सलाम के मर्द खूबसूरत थे लेकिन औरतें खूबसूरत नहीं थीं। कहा जाता है कि इब्लीस बनी नौ इंसान को गुमराह करने के लिए अपने निशाने पर था। काबिल के लोगों के साथ एक जवान और खूबसूरत आदमी की शक्ल में शामिल हुआ क्योंकि वो इनको गुनाह में मुलविस करना चाहता था। इसने मुलाजिमत मांगी और लोहार का काम किया। इब्लीस ने फिर इन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले बांसुरी जैसी चीज़ फूंकना शुरू की जिससे एक मुनफरिद आवाज़ पैदा हुई। सब हैरान होकर बाहर निकल आए क्योंकि ऐसी आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। इब्लीस के पास एक ढोल भी था जिसे वो पीटता था। लोग इनकी आवाज़ों से लुत्फ़ अंदोज होने लगे क्योंकि ये इनके लिए खुशगवार थी। काबिल के लोग मुकम्मल तौर पर शैतान के काबू में थे और जिना और मौसीकी में मशगूल थे। वो पार्टी करते थे और रात गए तक जागते थे और मौसीकी पर रक्स करते थे, यानी म्यूज़िक पर डांस करते थे। ये म्यूज़िक और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का आगाज़ था। इससे वो अल्लाह के कवानीन को भूल गए। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात को जारी रखा और अपनी कौम को इस्लाम में हुकूक और बुराइयों के बारे में याद दिलाया। ताहम इनके बहुत से लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि उन्हें अपने कजिन्स के साथ घुलने मिलने और पार्टियों में शामिल होने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। इनमें से चंद लोग छुप छुप कर अपनी औरतों
اور پارٹیوں پر نظر رکھتے تھے اور ابلیس کے جال میں پھنس گئے۔ قابل کی عورتیں خوبصورت تھیں اور ایسے حسین مردوں کو دیکھ کر خوش ہوئیں اور اپنی خوبصورتی دکھا کر انہیں اپنے شہر میں جکڑ لیں۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کا یہ اختلاط جنا میں ہوا اور تاریخ انسانی میں یہ پہلی بار ہوا کہ میوزک اور جنا ہوا اور لوگوں نے اجتماعی طور پر گناہ کیا۔ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پیروکار خوبصورت نوجوان عورتوں کے ساتھ میوزک اور محفلوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور سچا راستہ بھول گئے۔ وہ واپس آئے اور دوسرے آدمیوں کو سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگے کہ آپ سب بہت مزے کو یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑے گروہ میں گناہ میں شامل ہوئے اور اس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو گئے اور بڑے گناہ کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید میں بتاتا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کامل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا مکمل دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی تدبیریں جاری رکھی اور لوگوں کو برے کام کرنے کا طریقہ سکھایا اور گنہگار وقت میں اضافہ کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جاہل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔